मैम मेडिटेशन होता क्या है? कि मन उस चीज में मग्न हो जाए, तल्लीन हो जाए, उसमें डूब जाए और फिर उसके बाद जब वो निकले तो सिद्धि प्राप्त जो लोग बोलते हैं, इससे हो सकती है मेडिटेशन से? ये एक तरह से देवता बनाने की वो पढ़ाई है। मनुष्य से देवता कैसे बनाए। लाइट जैसे एकदम से मुझे खींचती है, वो मेरी पावर यहाँ पे आती है और वो कहती है कि मोर का बच्चा मोर जैसा होता है, ऐसे तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमात्मा हूँ। खुद का एक्सपीरियंस आपने मुझे बताया था एक बार कि मैंने मेडिटेशन में ऐसे ऐसे किया था, मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई थी, तो कुछ एक्सपीरियंस उसका बताएंगे? तब बनी थी मैं थॉट रीडर कि जिसकी भी तरफ देखूं उसी के बारे में मुझे पता लगने लगा। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते थे या दीदियाँ थी, तो ऐसा आता था, दीदी अब ऐसे जाएंगी, फिर वापस लौटेंगी और फिर कहेंगे नीलम पानी देना। कि कैसे करें, क्यों करें और क्या होगा ऐसे ध्यान लगा के, कब तक ध्यान लगाएंगे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से मिलने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिससे हम पहले पॉडकास्ट कर चुके हैं। उनसे लास्ट बातचीत रह गई थी हमारी कि आगे और स्पिरिचुअलिटी की और मेडिटेशन की और साइंस ऑफ माइंडसेट की बातें करेंगे। मिलते हैं मैम, नीलम मैम से। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो, दोबारा आने के लिए। कैसा लग रहा है मैम आपको? थैंक यू आपका, जो आपने दोबारा हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है मैम अभी? बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार तो आपका स्टूडियो देखकर और अच्छा थैंक यू लग सो रहा मच है। मैम। जी बाकी सब ऑल गुड, सब बढ़िया चल रहा है? जी हम लास्ट टाइम जो जो दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, तब जाके लास्ट में कोई सीक्रेट मिलेगा। उस सीक्रेट का आप लाइफ में इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में वैल्यू लेके आए, इम्प्लीमेंट करके ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, उस सीक्रेट को निकालिएगा। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट माइंडसेट। इस राहुल माइंडसेट चैनल में माइंडसेट की बातें होती हैं। जी हमने बात की थी माइंडसेट, कैसे अपने मन को बिठाया जाए, उठाया जाए, रखा जाए, मन को बोला जाए कि ये मत करो, वो मत करो। मेरी धारणा ये थी, मैं पर्सनल धारणा ये थी कि ब्रह्म कुमारी शायद इस फील्ड में नहीं होंगी, स्पिरिचुअलिटी में होंगी, भगवान की पूजा में होंगी। बट एंड देन आई सी कि आपका तो साइंस में रुझान है। ये नहीं है कि मतलब कि बस पूजा कर रहे हैं, आप साइंस में जा रहे हो, एक एक बेसिक बता रहे हो, मन को कैसे रोकते हैं, साइकोलॉजी को कैसे बनाते हैं। तो मज़ा आ गया था सुन के वो। तो प्रॉपर माइंडसेट की बातें हुई थी मैम। जी आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। हमारा एजेंडा, हमारा मोटिव अबाउट मेडिटेशन, कैसे हम लाइफ में मेडिटेशन लाएं। मैम मेडिटेशन होता क्या है पहले? मेडिटेशन है किसी एक चीज़ पर फोकस, यानी उस क्षण में रहना, उस क्षण में जीना जो आप कर रहे हो। उसमें इनसाइड आप पीस भी फील कर रहे हो, हैप्पीनेस भी फील कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। Okay. तो मेडिटेशन ऐसा नहीं है कोई चैंटिंग है। अगर चैंटिंग भी कर रहे हैं, कहीं से आपने मंत्र ले लिया है, लेकिन उसमें भी आपकी मन की एकाग्रता नहीं है, यानी उसमें भी आपका मन एकाग्र नहीं है उस चैंटिंग में, उस मंत्र को फील नहीं कर रहे हैं, तो बैठे हैं शरीर से, माला जप रहे हैं, लेकिन मन तो फिर भी इधर उधर भाग रहा है। बेसिकली मन उस चीज़ में मग्न हो जाए, तल्लीन हो जाए, उसमें डूब जाए और फिर उसके बाद जब वो निकले तो बहुत रिलैक्स फील करता है। इनसाइड लाइटनेस बहुत फील होती है। ऐसे लगता है कि यस मैंने जिया है ना। तो इसलिए हमारा मन बाहरी चीज़ों में भी भागता है। हमें ऐसा लगता है यहाँ से पीस मिल जाएगी, यहाँ से हैप्पीनेस मिल जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मिलती है तभी वो चीज़ है आपको मेडिटेशन की ओर प्रेरित करती है कि आप ध्यान करें। इसलिए फिर लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, वहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं कि ध्यान बताएं। तो ध्यान है बेसिकली किसी भी काम को, जिसको भी आप कर रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक करना। किस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, किस स्थिति में मुझे इसको करना है। और अगर वो चीज़ नहीं अभी मिल रही है लेकिन काम बहुत अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, तो हमें कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए। फल कब मिलेगा पता नहीं। बेसिकली क्रिया में व्यक्ति एंजॉय करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम क्रिया में व्यक्ति इंजॉय, इसके अंदर लीन है, मतलब बिल्कुल ही इंग्रॉस। दैट इज मेडिटेशन। किसी भी जगह पे, किसी भी बात पे, किसी भी पॉइंट पे आप उस पूरे उसके अंदर आप मेडिटेशन है। राइट। हम अब लोग रिलीजन और मेडिटेशन को मिक्स कर देते हैं। इस पे ब्रह्म कुमारी का, और आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो, आपका उस पर क्या स्टेटमेंट है कि रिलीजन और मेडिटेशन मिक्स है या डिफरेंट है या साइंस है, क्या है? देखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज हो या कोई भी और धर्म हो,
हर कोई यही कहता है, हर एक का कहने का भाव एक ही है, अपनी एनर्जी को आप साधो। आप एक स्वयं एक एनर्जी है, चाहे कोई उसको स्पिरिट कहते हैं, कोई एनर्जी कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, या हु एम आई का एक प्रश्न है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो फिर वो यही ध्यान खिंचवाते हैं कि अपने आप को जानने के लिए आप अपने श्वासों पर अपने मन को एकाग्र करें। आप जब तक अंदर जाएंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हु इज़ गॉड और हु एम आई। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरी डेस्टिनी में ऐसा क्यों है, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो हर धर्म का कहना यही है कि स्वयं को जानो, परमात्मा को जानो, और जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं उसको बहुत शिद्दत से भगवान ने आपको सेवा का मौका दिया है। चाहे वो घर गृहस्थ की सेवा हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं, या समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी फैला है। यानी आप ऑलरेडी वो बीइंग है, उस बीइंग को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो पीस है, हैप्पीनेस है, पावर है, डिवाइन पावर है, उसको स्प्रेड करना है, लोगों को देना है, खुद भी उसमें रहना है उसी स्थिति में, और दूसरों को भी वो देना है। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पानी है, कोई जल कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं। अच्छा, रिलीजन साथ में ऐसे डाल देते हैं। लेकिन कह सब यही रहे कि आप स्वयं में स्थित हो जाएं, अपने कर्म को बहुत अच्छे से करें, जो भी परिस्थिति आ रही है उनका सामना करें, वो हमारे ही कार्मिक है, उससे आपको मुक्त होना है। तो मतलब रिलीजियस सबने अपने अपने उसमें छोटे छोटे से कण डाल दिए, जा एक ही पॉइंट पे हैं, मतलब सबका मालिक एक टाइप की वो जो बात है वो सेम है, सब हम उसी के ही हैं, उसी पिता परमात्मा के। तो वो सिंगल पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि रिलीजियस हो कि मतलब ये किसी रिलीजियस की धरोहर हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साइंस है जो कि आपके ध्यान को बरकरार रख रही है। वो डिफरेंट उन्होंने यंत्र ले रखे हैं, यंत्र इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं कि आप ऐसे करो, आप मंत्र पढ़ो, आप ये सोचो, आप ये बोले से, जैसे यूएस में या बाहर अफर्मेशंस होती हैं दैट आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, वो करो। हमारे यहाँ पर ओम ओम करते हैं, माला जपते हैं, और हर जगह कुछ मतलब कुछ रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से उन्होंने जाना है ना। तो जिसने जो रास्ता, आप मान लीजिए आप बॉम्बे का रास्ता कहेंगे फ्लाइट से जाओ ज़्यादा इजी है, कोई कहेगा नहीं ट्रेन से ज़्यादा इजी है, कोई कहेगा नहीं बाई रोड जाओ, जाना तो बॉम्बे ही है ना। तो ऐसे सबने खुद से कनेक्ट होना, हर कोई खुद से कनेक्ट होना चाहता है, परमात्मा से कनेक्ट होना चाहता है। तो बस उसमें यही है कि कैसे कनेक्ट हो। तो रास्ते सबके अलग अलग हैं। बच्चे को समझाना ए फॉर एप्पल, वो कैसे समझ में आएगा वो आपको देखना, बुक से, टैबलेट से, फोन से, बोल के, मार के, पीट, कैसे भी। ठीक है। मेडिटेशन हमने समझ लिया क्या होता है क्या नहीं होता। अब मेडिटेशन, जैसे मैं पहले भी कहा था कि जो लोग अभी रोटी कपड़ा मकान के लिए भाग रहे हैं, और जो लोग सोच रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स, जो यूथ सोच रहे हैं कि मतलब ये मेडिटेशंस क्या हमारा करेगा, ये हमारे लिए क्या अच्छा करेगा, हमें तो अभी दोस्त चाहिए, प्यार चाहिए, रिलेशन चाहिए, हमें कहते हैं हमें काम चाहिए, हमें कमाना है, हमें भागना है। तो इन भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मेडिटेशन क्या कर सकता है? आपके पास गाड़ी है, गाड़ी से आपको बहुत सारे काम करने हैं, यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, बहुत सारा। आपको लगता है लॉन्ग ड्राइव भी है, लेकिन पहले आप चेक तो करें गाड़ी का हाल क्या है, गाड़ी में सर्विसिंग है कि नहीं, सर्विस है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं। ऐसे ही हम अपनी बॉडी से और माइंड से बहुत सारी हेल्प लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसको भी तो नीड है। क्या ये हीलिंग एनर्जी के साथ मैं कोई भी काम को कर रही हूँ, या सिर्फ एक मशीन के रूप में कर रही हूँ? तो काम करने की मना नहीं है। हर धर्म में मुझे लगता है इतना तो घर गृहस्थ में भी काम नहीं होता है जितना अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखें या किसी में भी देखें, तो हर कोई एक कर्म तो कर रहा है। कर्म से तो किसी को मुक्ति नहीं मिली है। कर्म करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। समाज से भी सब जुड़े हैं, वो आप अपनी रीति जुड़े हैं, हम अपनी रीति जुड़े हैं। हम सब चाह रहे हैं हमारा भी उद्धार हो और समाज का भी हो ना, ये सभी कोई चाह रहा है। तो पहले मुझे खुद को देखना है, क्या मेरी वो जो बैटरी है, जो सोल की बैटरी है, जो पावर है, क्या माइंड की पावर, इमोशंस की पावर, फिजिकली पावर मेरे पास है? अगर मैं तीनों से फिट हूँ, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली, तो फिर मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। अब मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन मन तो मेरा खुश नहीं है, मैं अंदर से अशांत हूँ। मैंने 5 मिनट क्या वहाँ थोड़ा सा काम में दिमाग लगाया, लेकिन मुझे तो अशांति हो गई, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई।
मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, या 2 मिनट व्यक्ति ने ऐसी कोई बात कह दी, बड़े उमंग उत्साह से आप कोई काम को करने के लिए गए, लेकिन ऐसा सामने वाले ने ट्रिगर कर दिया, अब काम में ही मन नहीं लग रहा है, गुस्सा करके आ गए या उसको बीच में ही छोड़ करके आ गए। तो मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करता है। तो मेडिटेशन के लिए स्पेशल आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप खाना खाते हैं और या थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, तो 2 चीज़ें, डाइट एंड एक्सरसाइज बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसी तरह माइंड के लिए भी मेडिटेशन एंड ज्ञान। तो ज्ञान इन द सेंस डाइट। अच्छा, ज्ञान डाइट अच्छा भोजन ऑफ माइंड आप बोल रहे हो क्या? मतलब ज्ञान जो है एक तरह से भोजन के रूप में काम करता है हमारे मन के लिए। थोड़ी समझ बढ़ती है, काउंसलिंग होती है, उसमें जाके हम देख पाते हैं, क्लैरिटी आती है, विजन आता है मुझे करना क्या है। तो मन का भोजन ज्ञान है। अगर हम अच्छे विचार अपने मन को देते हैं, अफर्मेशंस देते हैं जिसकी आप बात कर रहे थे, तो हमारा मन खुश रहता है, तंदुरुस्त रहता है, वो सारे दिन फिर बहुत काम करेगा ना। क्योंकि जो आपके मन को चाहिए था वो तो आपने ही सुबह मेडिटेशन करते हुए या 5-10 मिनट अपने मन पर एकाग्र आपने किया और पूछा अपने मन को कि बोलो मन, आज आपको हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, लव चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी बात अपने मन से कर ली तो वो मन फिर आपको सारे दिन बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है ना। तो वो एक्सरसाइज है मेडिटेशन और ज्ञान है भोजन। तो एक्सरसाइज क्या हुई? प्रैक्टिसेस, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, चाहे वो श्वासों पे आप ले सकते हैं या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, आज मुझे सबके अंदर बहुत अच्छा देखना है, आज हर एक को मुझे स्माइल पास करनी है, चाहे कोई कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे फिर भी मुझे एक स्माइल दे करके आगे ही बढ़ना है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी होती है। नहीं तो क्या है, हमारा जो रिमोट कंट्रोल है हमेशा परिस्थितियाँ या कोई व्यक्ति, उसी का ही मालिक बना हुआ, हम तो मालिक है ही नहीं। तो हमें क्रिया का और प्रतिक्रिया का दोनों का मालिक बनना है। वो इससे बनेंगे, वो प्रैक्टिस से बनेंगे। तो सारे दिन जो आप अपने आप को कह रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके आप मालिक हो सकते हैं। तो ज़्यादा आप फिर प्रतिक्रिया में नहीं जाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। आई थिंक हम रिएक्शन की तरफ मुड़ गए कि जिससे मेडिटेशन से रिएक्शन हमें, मतलब उसमें रिएक्शन देने में हमें आसानी होगी। अब जैसे बताया कि लोगों को क्यों करना चाहिए, प्रैक्टिस तो बोल दिया आपने, डेली प्रैक्टिस करो, बॉडी की सर्विसिंग करो। हम गाड़ी की सर्विस तो हम करा लेते हैं, कोई जाना कोई कर देगा। हम कपड़ों को धुला लेते हैं, बॉडी को धुला लेते हैं, मतलब बॉडी कुछ भी चीज़ को, घड़ी है, कुछ भी आइटम धुलवा लेते हैं। मगर मन को धुलवाने के लिए मुझे लगता है बहुत प्रेशर लगता है। मन की मेडिटेशन के लिए बहुत प्रेशर लगता है। जो मेरे जैसे मैं योग में हूँ, मैं योग कराता हूँ, तो उनको लाने के लिए बड़ा प्रेशर लगता है। वो अपने आप को धोने के लिए बड़ा आलस में आते हैं कि कैसे करें, क्यों करें और क्या होगा, ऐसे ध्यान लगा के कब तक ध्यान लगाएंगे और कब होगा। क्योंकि बिकॉज लोगों को आज ही चाहिए, आज ध्यान लगाए तो आज ही सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा चाहिए। कल ही कोई मैं वो बन जाऊँ सर, 9 सिद्धि और वो सब जो बोलते हैं वो सब कुछ मिल जाए उनको। तो उनके लिए हम क्या करें? देखिए, मेहनत नहीं, जैसे पानी है और उसमें कंकड़ आप डालेंगे तो कितनी सारी तरंगें होती हैं और उसमें जो मिट्टी है वो भी कैसे पानी को गंदा कर देती है। ऐसे लगता है ये पीने लायक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप शांत छोड़ दें उसको, अब कोई कंकड़ आप ना डालें, तो धीरे धीरे वो जो मिट्टी है वो भी बैठ जाएगी और जो हलचल है पानी में वो भी शांत हो जाएगी। तो मेडिटेशन में फर्स्ट स्टेप होता है सिर्फ बैठना। आपको सिर्फ अपने आप को यही कहना है, सुबह उठते ही 5-10 मिनट मुझे बेड पर बैठना है। बैठ के करना क्या है ये मत कहिए, सिर्फ आपको बैठना है। बैठने के बाद अपने आप ही ध्यान तो जाएगा, या तो हो सकता है आपका ध्यान अपनी श्वासों पे चला जाए या रूम की शांति पे चला जाए, या अगर विंडो है और बाहर गार्डन है या पार्क है या कल कुछ को भी रात में लड़ाई हुई उस पे चले जाए, परसों कुछ बात हुई, किसी ने मुझे फालतू बोल दी, उस पे चले जाए। हाँ, उस पे भी जा सकता है। तो जैसे ही वो जा रहा है, अगर कोई बातों पे जा रहा है तो वहाँ फिर आप चिंतन करेंगे, वैसे ये बात ऐसे भी तो मैं कर सकता था ना सॉल्व, मैंने बात क्यों बिगाड़ी, वैसे बात तो ठीक थी। तो उस बात पे ही मेडिटेशन करो आप, उसी में ही आपको सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि जब तक आपने उसको सही आंसर दिया नहीं है तो आपके पास चाहे कोई मंत्र भी क्यों ना हो, तो आप ज़बरदस्ती उस मंत्र को जप रहे हैं लेकिन वो बात बीच बीच में इंटरप्ट करेगी।
तो जैसे ही वो बात याद आई है तो उसके बारे में भी सोचो। अच्छा मन, हमने ठीक है उस तरीके से उसको डील किया, अब हमें कोई नया आप तरीका बताओ कि मैं इस मन को और कैसे डील कर सकता हूँ। यह सुबह उठते ही रियलाइज़ होगा, वैसे मैंने बोला ठीक नहीं था, मुझे उस व्यक्ति से सॉरी करनी चाहिए थी, चाहे अपने ही घर का सदस्य है। तो चलो ठीक है, अब जब भी वो मुझे मिलेंगे तो एक स्माइल और थोड़ा सा मुझे ही कुछ इनिशिएटिव लेना है, उनको हेल्प करनी है, उनको अच्छा क्या लगता है। सपोज़ अगर भाई की आपका घर में किसी भाई है, बहन है या वाइफ है, उनके साथ कुछ हुआ है तो घर के सदस्य हैं, तो उठते ही जैसे उनके लिए चाय बना दो, तो ऐसे कर। लास्ट टाइम चाय की चर्चा हमने बहुत की थी। हाँ और वाइफ की लड़ाई में ऐसे काम चीज़ें होती हैं। हाँ, तो थोड़ा सा उनको अच्छा फील करा दो ना, तो ये भी एक सॉरी करना हो गया ना। तो ऐसे करके भी तो हम बातों को ख़त्म करें, लेकिन वो जो 10-15 मिनट आप बैठेंगे ना, वो हर रोज़ आपको मन नया नया बताएगा। कल लड़ाई का बताया था, आज हो सकता है मन कल के बारे में बताएगा कि कल कुछ ऐसी बात, एक मिनट रुकना, फ्यूचर के इसलिए बताऊँगा। आपने जो बताई, जो लोग देख रहे हैं इस पे कमेंट करके बताएं आप अपने मन से क्या बोलते हैं और आपके मन में क्या चलता है जब आप बैठते हो। कल की लड़ाई, परसों की लड़ाई, आज की बात, मम्मी की बात, पापा की बात, घर की बात, क्या आपके मन में चलता है बैठते हो फर्स्ट टाइम? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, हम आगे प्लीज़ कंटिन्यू। तो अगर फ्यूचर के बारे में मन कोई बात कर रहा है तो उसके बारे में सोचे, अच्छा तो फिर मुझे ऐसे करना है, तो फिर क्योंकि आप रात को सो के उठे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी वो हीलिंग पावर मिल चुकी है। तो सुबह उठते ही जो फर्स्ट थॉट आप लाएंगे वो बहुत पॉजिटिव ही आएगा। दिखने में लग रहा है वो लड़ाई का है, लेकिन वो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, और दिखने में दिख रहा है कि ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी तो कुछ चाहिए ना, तो उसको भी आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं ना। तो जैसे ही आपका पास्ट का कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, फ्यूचर का कुछ ऐसा है नहीं, तो उस दिन फिर क्या करोगे, क्योंकि डेली तो बैठ रहे हैं, ये अभ्यास आप कर रहे हैं, तो उस दिन जब बैठेंगे तो हो सकता है श्वासों पे ध्यान चला जाए, हो सकता है मन कहे कि जब मैं डेली 10 मिनट बैठता हूँ तो क्यों ना ओम की चैंटिंग की जाए, क्यों ना 10 मिनट बैठा हूँ तो वो वाला सॉन्ग कितना अच्छा था, चलो वो चला लिया जाए। तो वो 10 मिनट बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला आपके लिए, लेकिन शिद्दत के साथ पूरा 1 महीना उस पर प्रैक्टिस करके आप देखो, वो 10 मिनट आपको क्या कुछ नहीं दे जाएगा। मतलब आपको डेली बैठना ही पड़ेगा, आपको करना बिना सिटिंग के तो नहीं, 10 मिनट, क्योंकि समझ नहीं आएगा ना फिर करना कैसे है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी सिटिंग में लानी होती है, उसके बाद आप कर्म योगी बन सकते हो। कर्म करते हुए आप फिर डिज़ाइन कर सकते हो अपने मन को कि आज मैं कर्म करते हुए भी श्वासों पर बीच बीच में ध्यान दूंगा, या मैं ओम का जाप जपूंगा, या मैं उस अफर्मेशन पर काम करूंगा, या बीच बीच में मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना है। हो सकता है 10 मिनट में वो जो फ्यूचर की प्लानिंग है आपकी नहीं हुई है, तो आज सारे दिन में बीच बीच में भी हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। मन, तुम बात तो बहुत अच्छी कह रहे थे, तो ऐसे करके उस मन से बात करो। आपके ही अंदर है वो सबकॉन्शियस माइंड कुछ कह रहा है, तो जो ये थिंकिंग पैटर्न है, जो बाहर की बातें हैं, जो अशांति वाली है, उस थिंकिंग पैटर्न को चेंज करो अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से उस पर लाओ। तो ये मेडिटेशन ही है। ये मैम बात आ गई सेल्फ सजेशन की, मतलब अपने आप को क्या सजेशन आप दे रहे हो बार बार। तो जो आप लोग सुन रहे हो अभी, आप सोचें कि आप पूरे दिन में अपने को सजेशन कितने ज़्यादा देते हो। वो उल्टे होते हैं, सही होते हैं, कि मैं ऐसा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं छोटा हूँ, नाटा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, नीला हूँ, जो भी हो, आप अपने को क्या बोलते हो, वो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि अपने आप को हम सेल्फ सजेशन क्या देते हैं। और उसके बाद अपने आप को रिव्यू देख करें कि हम ये सजेशन अपने आप को देते हैं और हम वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। इफ़ यू आर टेलिंग अवर सेल्फ कि हम इन्फीरियर हैं, हम छोटे हैं, या काम खराब है, ये है, तो हम वो भी कर रहे हैं। और सेम बात ये है कि आप मेडिटेशन में करोगे, ध्यान लगा बात करोगे, तो अब उसी स्थिति में चलते चले जाओगे। और आपको आधा घंटा, सॉरी 1 महीना कम से कम, 1 महीने कम से कम बैठना पड़ेगा फॉर गेट द हैबिट लग जाए आपको। कोई मेडिटेशन ये नहीं कि शून्य करके बैठ जाना है या थॉटलेस हो करके आप बैठ जाओ, बॉडी लेस, कोई सुध बुध नहीं है, ऐसा नहीं होगा। पहले स्टार्टिंग में तो आपको बातें करनी पड़ेंगी, सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी, और जितना आप अपने मन के साथ बात करेंगे, मन को समझने लग जाएंगे, मन से काम लेना स्टार्ट करेंगे। मम्मी ये लाइन मन से काम लेना स्टार्ट करेंगे बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि खुद का ट्रेनर बनना है ना।
है ना। अपने तभी तो कहते हैं ना ट्रेन योर माइंड। तो कैसे ट्रेन करोगे, कौन करेगा, यानी मैं खुद करूँगी। लेकिन जब तक मैं अपना जो हौच पौच माइंड में हो रहा है, वो क्लैटर है, उसको मैं सुनूंगी नहीं, समझूंगी नहीं, चीज़ों को अरेंज नहीं करूँगी, जो भी मेरे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, हर चीज़ को हर जगह तो मैं नहीं यूज़ कर सकती ना। तो वो एक टाइम पर बैठ के ही वो क्लैटर को आप दूर कर सकते हैं। और वो भी अपने आप को 10-15 मिनट जो दे रहे हैं वो बहुत कीमती है, देना ही पड़ेगा। और सुबह उठते ही दें तो बहुत अच्छा है। 6 बजे उठते हैं तो 4:45 उठ जाए, 5 उठते हैं तो 4:45 उठ जाए, 5:30 उठते हैं तो थोड़ा 5:15 पे उठ जाए। बस 15 मिनट ही तो पहले उठना है। और कोई ये नहीं कोई स्नान आपको करना है या कुछ ऐसा है, वो सब नहीं। उठते ही सिर्फ अपने आप को महसूस करना है, अंदर में देखना है क्या चल रहा है, वो तो सब अपने आप ही काम हो जाएगा। और जब हम 12 बजे उठ रहे हैं वो 11:15 उठ जाए, राइट, कभी भी कोई भी, क्योंकि सो के जब उठ रहे हैं तो थोड़ा सा 15 मिनट कुछ ऐसे वो 12 बजे भी उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी, उनकी सर्विसिंग नहीं हो रखी लाइफ की, इसलिए वो बहुत लंबा लेट सो भी जाते हैं, एनर्जी डाउन मुझे लगता है। जैसे मैंने देखा है, मैंने सिम्टम देखे, 12 बजे जगना और पूरी रात भर आप सोते रह रहे हो, दे सेट के पूरी रात में नींद आती है, हम मतलब हमें थकान होती है, तो इट इज़ ड्यू टू जो सर्विसिंग नहीं हम कर रहे हैं, जब बताया आपने। नहीं, 12 बजे वो व्यक्ति सोता है, या तो वो पूरी रात काम करके आया है तो 12 बजे उठेगा, दोपहर को 12 बजे, और या किसी के पास लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन है, दिशाहीन है वो व्यक्ति, तो उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो उसको करना क्या है उसको कुछ समझ ही नहीं है, तो क्या करेगा उठ के भी। तो व्यक्ति सोचता है आराम ही कर लेते, आलस ही उसको फिर घेरे रखता है। तो 2 ही प्रकार के व्यक्ति सो सकते हैं, जिसके पास लक्ष्य है और जिसके पास लक्ष्य नहीं है। भाई लक्ष्य है, लक्ष्य पूरा किया, अब वो सुबह ही आए हैं 7-8 बजे, तो डेफिनेटली वो 12 बजे तक तो सोएंगे, ऑब्वियसली वो सोएंगे। मैं देखा लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं, वो ऑब्वियसली ये चीज़ रहती है। और साथ में ये देखा कि आपकी बॉडी साथ नहीं देती है आपका। कभी कभी मैंने बहुत लोगों को देखा, बिकॉज आई मीन इस फील्ड के मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि मैं जग 11 बजे पाता हूँ, 12 बजे जग पाता हूँ, 12:30 बजे जग पाता हूँ, तो मैं उनको कराता हूँ, लेट एक्सरसाइज कराते हैं हम, लेट योगा कराते हैं, बट देन आई फील उनके लक्ष्य उनका बहुत बड़ा है कि ये करना है वो करना है, स्टिल रात में जगेंगे, पूरी नींद खराब भी करते हैं, मतलब ऐसी इरेगुलर है। बिकॉज आपने जो पहले बात की सर्विसिंग ऑफ योर माइंड, सर्विसिंग ऑफ बॉडी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी आपको कि उन्होंने लक्ष्य ही नहीं लिया है। अच्छा। फिर ये ना कहें कि लक्ष्य लिया है, लक्ष्य तो रातों की नींद, दिन का चैन, या तो पावरफुल नहीं होगा लक्ष्य, पावरफुल नहीं है, संकल्प में दृढ़ता नहीं है, वो ऐसे ही देख करके ले लिया, वो सोच लिया, उससे क्या होगा। जो जिस व्यक्ति ने लक्ष्य ले लिया है वो तो कोई ये बहाने लगाएगा ही नहीं, ऐसा था वैसा था ये था, नहीं, ये सब तो चलेगा ही, वो राहुल माइंडसेट हो जाता है। तो मेहनत करेगा। मैं अपनी तारीफ अपने पॉडकास्ट पे कर रहा हूँ, करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ परमात्मा कहते हैं अपनी पीठ खुद थपथपाओ, क्योंकि लोग आपकी कमियां तो निकाल देंगे, बुराई कर देंगे, अच्छाई आपकी बहुत रेयर आपको बताएंगे। बिल्कुल। और हमसे बेहतर हमें कौन जान सकता है, तो खुद की पीठ थपथपानी चाहिए। बिल्कुल। मतलब कैसा लग रहा है फिर राहुल माइंडसेट में आपको आके और बातें करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मैम। अब हम इस पर डीप जाते हैं, जो लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं कि आपका, अब मैम ने बताया कि आपका लक्ष्य अगर बहुत मजबूत है तो आप 12 बजे की आप 5 बजे जग के उठ के स्टार्ट कर दोगे। अगर आपके मजबूत है कि मुझे अपनी सर्विसिंग करनी है, मुझे अपने बॉडी को सेट रखना है और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें पूरा होना है, सिंपल है, बस उठ के बैठ जाओ, स्टार्ट कर दो, और बातें आएंगी, उनसे बातें करते हुए, दैट मेडिटेशन ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे बोलते हैं, इस पर ध्यान लगाओ, इस बात पे ध्यान लगाओ, बैठो बस और कुछ नहीं करना। कुछ दिनों बाद वो चैटरिंग कम हो जाएगी, अपने आप ही मन ना ऑप्शन भी देगा आपको, अंदर से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड से आवाज़ आएगी कि क्यों ना हम आज थोड़ा सा मन ऐसा है, कुछ जैसे थोड़ी देर बात भी करेंगे ना, फिर भी जैसे पॉजिटिव थॉट ले आएंगे, तो अपने आप में मन कहेगा क्यों ना मोटिवेशन वीडियो सुन लेता हूँ, जो कल आई थी, जो मैंने 1 मिनट सुनी थी, वो बड़ी अच्छी थी, चलो उसको ऑन कर लेता हूँ। कभी हो सकता है किसी ने सॉन्ग भेजा और थोड़ा सा सुना, वो बहुत अच्छा था, फिर मन याद दिलाएगा क्यों ना उस सॉन्ग को सुन लेता हूँ। तो ऐसे करते करते आप खुद के साथ रहना सीख जाएंगे, और पॉजिटिव चीज़, और मन भी इंतज़ार करेगा कुछ टाइम के बाद कि कब वो सुबह का टाइम आए। नहीं मिलता, ये बड़ी सबसे, मतलब अपने जो बड़ा चीज़ पकड़ी है ना, जैसे योग में होता है बाहिरंग, बाहर की दुनिया में से अगर आप जब होते हो तो आप दुखी होते हो, जब आंतरिक होते हो तो खुश होते हो। बिकॉज आपने कहा बात की कि अपने साथ बैठना सीख जाओगे, तो आप अपने साथ बैठना सीख जाओगे डेली तो खुश रहेंगे, क्योंकि हम सोल्यूशन खुद से निकाल रहे होंगे।
और बहिरंग होंगे मतलब बाहर की तरफ होंगे तो आप दूसरों से सोल्यूशन निकलवा रहे हो, दूसरे परेशान हो रहे हो राइट। और इसलिए आप दुखी रहते हो। तो एक बड़ी फैक्टर ये भी कि जो यूथ बहुत समझते हैं बोरिंग है, इसका मैंने देखा है कि ध्यान लगाना है, बैठना है, मेडिटेशन करते रहना है, बड़ा बोरिंग है। ये बोरिंग नहीं है, ये सिर्फ फास्ट एडवांस एक्सरसाइज है जो कि कई करोड़ों साल पहले बता दी गई। क्योंकि जिस माइंड और बॉडी से आप इतना कुछ लाइफ में चाह रहे हो, थोड़ा उसके बारे में भी तो सोच लो, उसको क्या चाहिए। मेरे हाथ अपने ऑटोमेटिक ध्यान मुद्रा में आ गए थे अभी। बहुत अच्छा। तो बैठना इम्पोर्टेंट है इनके साथ, अपने साथ बैठना है, जिससे आप अपने आप को जानोगे और अपने आप से बातें करना शुरू कर दोगे और सोल्यूशन ऑटोमेटिक मिल लेंगे। और हम जो बाहर ढूंढते हैं कि यहाँ देखें वहाँ देखें, वो सब आपका चैट जीपीटी अंदर ही है, अपने अंदर है। क्या आप प्रॉम्प्ट अच्छे डालो, राइट, और आपके चैट जीपीटी अंदर मिल जाएगा और आपको कटक 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 आंसर देते चले जाएगा। पर हम क्या ढूंढते हैं कि बाहर ही मुझे बता दे, मुझे वो बता दे, इस मेरी खुशी इसके पास है। क्योंकि जो परमात्मा है या आप है, आपके मन के रास्ते से ही वो आपको जान सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई बात आपको कहनी है, आपने खुद नहीं कही, अपने बच्चे को माँ के थ्रू कहलवाई, तो बच्चा समझ जाएगा, वो छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा ये पापा ही कहलवा रहे हैं लेकिन मम्मी के थ्रू, ये मम्मी के थॉट नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो पिता परमात्मा है जिससे आपको ध्यान लगाना है या खुद से लगाना है, तो आप वो जो सोल है अंदर, जो एक बच्चा है, तो उसको उसकी जो भाषा है वो अलग है। जो आप दूसरों के हिसाब से अपनी मन की भाषा बना रहे हैं वो आपकी अपनी नहीं है, उसको परधर्म कहा जाता है। परधर्म, स्वधर्म है आपका अपना। अच्छा। आपकी अपनी लैंग्वेज है, आपका मन आपकी ही भाषा समझेगा और तभी वो शांत भी हो सकता है। इसी तरह परमात्मा पिता भी जानते हैं कि बच्चा किसी के कहने से ध्यान लगा रहा है या इसका अपना कहना है। और कई बार अपने अंदाज में जब बच्चा बोलता है ना, चाहे सही हो या गलत हो, पापा भी बोलते तो उसमें भी प्यार छलकता है। तो उस पिता परमात्मा को पता है कि ये बच्चा बहुत परेशान है, तो डेफिनेटली आज ये बात थोड़ी ऐसी ही कहेगा, नाराज़गी वाली करेगा, आप भी हो कि नहीं, आप कुछ देख रहे हो कि नहीं, आपने मुझे संसार में क्यों भेजा। तो इस तरीके की बात आप शिकायतें भी करोगे, तो जो अपना जब ऐसे प्यार भरी शिकायतें भी करता है तो वो भी तो अच्छा लगता है वो भी लगता है। तो ध्यान लगाना है, ध्यान कैसे करना मैं जानना, ध्यान से क्या क्या फ़ायदे हैं। अब जो लोग इसमें डीप चले गए, इसके अंदर मतलब डेली ध्यान लगा रहे हैं, अब हम निकलते हैं, हम पहले हम एक क्वेश्चन पे थे, वाई टू डू मेडिटेशन, क्यों करना चाहिए, और हाउ टू डू मेडिटेशन, इस फेज पे हम निकल गए। अब हम डीप चले गए मेडिटेशन में। अब डीप जाने के बेनिफिट्स क्या हैं, जब जो मुझे लगता है बाद में शून्य की स्थिति आ सकती है, पहले तो आने वाली है नहीं, क्योंकि आपके पास संसाधन बहुत सारे हैं और आप अपने आप से बात करने वाली चीज़ें बहुत कम है, जब मैंने अभी डिस्कस किया। अब हम डीप चले गए हैं, तो डीप में यानी जो चीज़ें हम सुनते हैं, जो मैंने शुरुआत बोली, सिद्धि विधि, सॉरी मैं विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें उसके बाद आने लगती हैं। जो चक्रास बोलते हैं हम, जो ओपन होते हैं इस पॉइंट पे, इस मूलाधार चक्र, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पहुँचा, तो उसका काम शुरू हो जाता है उनका मेडिटेशन से। इनमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, चक्रास में हमारे फ़ायदे क्या होते हैं? जब चक्रास आपके सारे ओपन होते हैं तो कोई बीमारी नहीं बनती, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सारी आपके जो चक्रास है वो ओपन है। लेकिन यहाँ परमात्मा हमें एक ही आज्ञा चक्र पर फोकस करने की बात करते हैं कि इसी चक्र से सारे चक्र ओपन हो सकते हैं अगर हम एक पर फोकस करें। तो यानी यहाँ पर प्रकृति के बीच में एक सितारा है ना, इस एरिया में ना, इस एरिया में, राइट। लेकिन एकदम से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, तो मुश्किल होता है। तो वो तो जैसे हमने बताया कि विधि आप कोई भी ले लें, अफर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, श्वासों से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई बात है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब ध्यान लगने लगता है तो ये कैसे पता चलता है कि भाई मेरा ध्यान लग रहा है, तो एक तरह से आप बॉडी लेस, थॉट लेस फील करेंगे इंस्टेंट। उस समय जब लग रहा है, एक अपने आप ही मन शांत हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, जिसके शून्य की स्टेज की जो बात करते हैं वो। लेकिन उसमें शून्य का अर्थ होता है कि संकल्प तो नहीं है, बट शून्य का अर्थ ये नहीं कि उसमें आप कुछ फील नहीं कर रहे हो। फील तो आप करोगे, क्योंकि आपकी सोल के अंदर ही 7 वर्चूज हैं, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है। तो वो पावर इनसाइड फील होती है जब वो शून्य की स्टेज में आप पहुंचते हैं। जैसे कभी कभी आप शांत बैठे हैं तो हल्की सी स्माइल भी आती है, यानी आप हैप्पीनेस को फील कर रहे हो। अगर आप शांत बैठे, कभी कभी शांति में
इतना सुकून होता है कि ये लम्हा यहीं ठहर जाए, ऐसा फील होगा अपना को। तो यानी ये बहुत पीसफुल, यानी डीप स्वीट साइलेंस इसको कहा जाता है, ये आप फील कर रहे हैं। कभी कभी शून्य में आप जाएंगे, थोड़ी देर एकाग्र हो जाएगा मन, बहुत शांत हो जाएगा, और फिर वो ऐसी एक बात लगाए, कोई ऐसा दृश्य दिखाएगा अंदर से मन कि जो आपके फ्यूचर में, यानी आपको इंट्यूशन आने लगेगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज आने लगेगी। अच्छा, कि अब वक्त से पहले जैसे वो चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी है, उसको ऐसे नहीं करना, तो ऐसे खुद से आपको आने लगेंगे अंदर से कि उस चीज़ को मुझे ऐसे करना। और बार बार कई बार आता है तो इट मीन्स समय या भगवान आपको इशारा दे रहा है कि आपको इसी काम को करना चाहिए। ओके, उससे रिलेटेड ही आएंगे। तो जो 7 क्वालिटीज़ हैं वो शून्य के अंदर वो अनुभव होगी। तो शून्य जो बाह्य मन होता है, अंतर मन नहीं होता। ओके, बाह्य मन होने के बाद अंतर मन शांत सोल के साथ, यानी बीइंग के साथ अटैच हो जाता है। तो वहाँ पे फिर पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, ये सारी चीज़ें फील होने लगती हैं। और अगर जब ये सब होता है और आप बहुत पावरफुल हो जाता है आपका, और कॉन्स्टेंटली आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप ना सारे दिन में भी ये चीज़ें आपकी काम करने लगती हैं। जितना ड्यूरिंग मेडिटेशन आपका कट ऑफ, शट डाउन ब्रेन का आफ्टर 15 मिनट्स है या 20 मिनट्स है, कितने टाइम की वो कंसंट्रेशन की पावर आ रही है, वैसे ही आपकी सारे दिन में भी काम में भी उतना ही फोकस आएगा। अच्छा, उसमें भी 15 मिनट्स के बाद आप देखेंगे शट डाउन हो जाएगा आपका, कोई भी काम कर रहे होंगे। अच्छा, तो जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन में स्टेज बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही आप कर्म में भी अपने माइंड को आप देख पाएंगे कि अरे 15 मिनट के बाद ये गिव अप कर रहा है। अगर वो उसमें हाफ एन आवर हो गए तो हर काम में आप हाफ एन आवर कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि वो एक स्टेज बन रही है ना उसकी। तो वो फोकस वो अपने साथ आ रहा है। तो वो जो 7 वैल्यूज़ है वो उसमें अगर फील हो रही है तो वो आपको सारे दिन काम में भी फील होने लगेंगे। ओके, तो मेडिटेशन से 8 पावर्स क्रिएट होती हैं ब्रेन की, जिसमें समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है ना, सहयोग देने की और लेने की शक्ति है। तो ये अंदर से सारे दिन में आएगा कि नहीं, यहाँ तो मुझे चुप होना पड़ेगा, नहीं तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, नहीं यहाँ तो इग्नोर करो। ऐसे अंदर से वो क्लिक्स आएंगी आपके ना, ऑटोमेटिकली आएंगी। और वो मेडिटेशन से मिल रही है, बट कितनी मिल रही है ये नहीं पता। जैसे मोबाइल चार्ज हो गया, अब उसको आप कहाँ यूज़ करोगे, कैसे करोगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है। चार्जर में लगाया, दिन में लगाया तो वो चार्जर में पूरे दिन बताता है कि कहाँ का यूज़ लेकिन मैंने 2 घंटे में एक ही व्यक्ति से फालतू बात करके उसकी बैटरी को डिस्चार्ज किया, ख़त्म किया। या फिर मैंने उसको सारे दिन बहुत काम की बातों में यूज़ किया, प्रोडक्टिव किया। लेकिन वो तब जब मेरे को अवेयरनेस होगी कि मैं चार्जर घर पर भूल आया, बाहर में आया हूँ और बहुत सारे मेरे काम हैं जिससे मुझे शाम तक चाहिए, तो कैसे चलाओगे। तो ऐसे ही आपके अंदर माइंड की पावर इतनी आ जाती है, आपका पीस ऑफ माइंड इतना हो जाता है कि सारे दिन में जब आप बाहर के लोगों के इंटरेक्शन में आए तो अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं करोगे, वो इनसाइड क्लिक आएंगे। नहीं, इसको मुझे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी क्या है, आप हर चीज़ को वैल्यू दे रहे हो, तब एक क्लैरिटी होगी, क्योंकि एक पावर तो मिलती है ना मेडिटेशन से, तो क्लैरिटी होगी, बुद्धि उसको छोड़ देगी, नहीं ये मेरे काम नहीं पकड़ना, ही नहीं पकड़ना, हाँ उसको छोड़ दो वहीं की वहीं। और उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, एक क्लैरिटी होती है कि ओ वाह, मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ या मैं ठीक कर रही हूँ। खुद के दोस्त बन जाता है आपका मन। गीता में भी कहा है ना, शत्रु भी है तो मित्र भी है। अब आपके ऊपर है, इसको आप मित्र बना के चल रहे हैं, शत्रु। वैसे भी देखा जाए बाहर इतने शत्रु नहीं है, लेकिन ये जो हमारा मन है जो 24 घंटे हमारे साथ एक फाइट करता रहता है, तो शत्रु तो यही हुआ ना। तो अपने मन को मनाना राजयोग में, और फिर उससे वो 8 पावर्स जो मिलती है ना, वो जो सारे दिन में आपके वर्क प्लेस में और आपके संबंधों में जब वो हेल्प करती है ना, तब जीवन जीने का आनंद आ जाता है। तो आप खुद करते नहीं, करवाते हैं। करवाने की कला, करने की कला, सब कुछ थॉट्स का गेम है। आप इतना थॉट पर मुझे लगता है मास्टरी कर लेंगे, कब सोचना है, कहाँ सोचना है, कितना सोचना है, ये भी एक कंट्रोल है। क्या बात है। ठीक है, हम समझ लिया, पूरी सारी बातें हमारी हो रही मन को कैसे जीतनी है। हमने जो आगे जाना, इस डीप में अगर जाओगे आप तो आप मन को जीत लोगे। और जो बड़ी इंस्टाग्राम पे, स्क्रॉलिंग पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में दे रहे हैं मन को जीते तो जीते, मन को जीत के तो आप जीत जाओगे,
तो मन को जीते कैसे? सब चीज़ की प्रैक्टिस है, सब चीज़ का अभ्यास। बिल्कुल। और मैंने जितना देखा है, सुना है, सबको लोगों को देखा है, बड़े गुरुजनों को देखा है कि सब चीज़ की अभ्यास है। सब चीज़ का ये नहीं कि वो पूजा नहीं करते, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अफर्मेशन कर रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर करके ओम ओम, जो भी आपको बोले। एक मैंने बड़ा वो सूत्र सुना है हंस नाम का, जिसमें श्वास आपकी जाती है फिर छोड़ते हैं, एक फॉर्मूला दे रखा होता है। दीज ऑल थिंग्स आर यंत्र कि आपके मन को कंट्रोल लाने के लिए, तो अभ्यास है। अभ्यास इसलिए है ताकि आप आज में रहें। हाँ, तो अभ्यास विल टेक टाइम। और जो आपने बात की ना कि मैं मन को जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगी, तो वो टाइम के बाद आएगा। और हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते पहले, यार मेरा आज तो आ नहीं रहा, मन को जीता ही नहीं आज तो मैं, तो उस चक्कर में छोड़ भी देते हैं। हम ध्यान में देखने की कोशिश करते हैं, हाँ। कुछ दिख जाए और एकदम से बैठ के कोई जादू हो जाए, बस ये ऐसे ही रह जाए। अच्छा, ऐसे किसी के साथ हो भी जाता है हाँ। तो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया था, कोई लाइट आई थी, हाँ। उनको डर लगने लग जाता है। हाँ। पता नहीं क्या मुझे ऐसा दृश्य एकदम सामने आया, मैं तो बैठ नहीं सकती। तो कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसा हो, और कुछ नहीं चाहते कि ऐसा ना हो। तो फिर आखिर ध्यान क्या है? तो ध्यान है खुद पर ध्यान देना, बस हर चीज पर ध्यान देना, जहाँ भी आपका ध्यान है पूरा वहाँ ध्यान रहे। वेरी सिंपल। हाँ? इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि बहुत ध्यान में आप बिल्कुल ही शून्य वून्य चले जाओ। शांत से बैठो, रिलैक्स करो, अपने आप चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अब मैम कुछ मुझे पॉइंट्स वाइज कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, डीप क्वेश्चन पूछने हैं, इसके हम आगे बढ़ गए हैं। सिद्धि प्राप्त जो लोग बोलते हैं, इससे हो सकती है मेडिटेशन से? सिद्धि जैसे संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो सकती है मेडिटेशन से। और जैसे समय को काफ़ी आप जीतने लग जाते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपका खुद का एक्सपीरियंस आपने मुझे बताया था एक बार कि मैंने मेडिटेशन में ऐसे किया था, मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई थी, तो कुछ एक्सपीरियंस उसका बताएंगे? हाँ, इस टाइप से जैसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी, ध्यान में बैठे हैं और कोई ज़रूरी आपका काम है और वो रुका हुआ या करना है, और ऐसे लग रहा है ये बहुत ज़रूरी है, तो आप बहुत अच्छा ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा, उसके बाद जैसे ही हटे, लास्ट में वो थॉट आता है। अच्छा, उस कर्म से जुड़ा हुआ जो पेंडिंग है या स्टार्ट करना है, कुछ ऐसा है, तो उसमें क्या आपको संकल्प आएगा, जैसे गॉड एक टचिंग सी देते हैं कि ये काम उस व्यक्ति के थ्रू फलानी डेट से स्टार्ट होगा। अच्छा, आपको आया है? हाँ, ऐसे आए, और ऐसा ही होता था। अच्छा, ऐसा ही होता था कि यहाँ तक वो सिद्धि आ गई थी। एक टाइम पे तो खैर स्टार्टिंग में तो थॉट रीडर वाली पावर आ गई थी, जब ध्यान में हम सब लोग बिल्कुल रील निकाल लेंगे। थॉट रीडर बात बोल दी आपने। हाँ, स्टार्टिंग कैसे आ गई मैम आपकी? स्टार्टिंग में नहीं आई थी मुझे, करते करते जैसे पहले 6 महीने हुए थे। लाइट परमात्मा का एक हमारे संस्था में जैसे गॉड इज लाइट कहते हैं, तो एक सिंबल है, यानी शिव बाबा उसको हम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उस पर मन को एकाग्र करते हैं। तो मैंने देखा सभी दीदियाँ ऐसे ही बैठते हैं और उनको देखते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि अंदर से कुछ सोचते हैं ये। तो मैं भी इसको देखती थी। तो 6 महीने मैंने लगातार 2 घंटे बैठ के इवनिंग में और ऐसे ही देखती थी। 2 घंटे? 2 घंटे। इसको त्राटक भी कहते हैं योग में, जिसके अंदर बट ऐसे मुझे नहीं वो था, मेरी अंदर एक श्रद्धा थी और एक ये भावना थी कि यहाँ का नियम है संस्था का, दीदियाँ बैठते तो मैं भी बैठूंगी, तो ऐसे मैं देखती रहती थी। तो फिर 6 महीने के बाद, 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ था और ना मेरे अंदर कोई ऐसे थॉट्स थे, इनोसेंट बहुत ज़्यादा थे, तो कुछ ऐसा विचार था ही नहीं। तो 6 महीने के बाद वो लाइट जैसे एकदम से मुझे खींचती है, वो मेरी पावर यहाँ पे आती है और वो कहती है कि मोर का बच्चा मोर जैसा होता है, ऐसी तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमात्मा हूँ। ये लाइन आप बोल रहे हो, ये अंदर से आई थी लाइन आपकी? ये अब मुझे नहीं पता, उस समय वो लाइट ज्योति कह रही थी या अंदर से आपने ये लाइन बोली है। हाँ। तो मीन्स आपके ये मतलब आपको एग्जैक्टली पता लगी थी लाइन? ये वाली लाइन, मोर का बच्चा मोर जैसा होता है। राइट, दोबारा बोलना, रिपीट करना। मोर का बच्चा मोर जैसा होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा, ऐसे तू आत्मा है, मैं तेरा परमात्मा हूँ। अच्छा जी। तो ये क्लियर लाइन, और वो भी ऐसे खिंचाव हुआ, फिर ये बोल के गए। अच्छा। तो फिर मुझे बचपन से ये तो था ही कि हमारे शरीर को कोई एनर्जी चलाती है, वो चली जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा का बेसिकली ये कहें बचपन से ही ज्ञान था। तो जैसे वो 2 मिनट का था बस। फिर दूसरे दिन मैं बैठी ध्यान में, तो फिर दूसरे दिन फिर वही ज्योति का आना कि आज कहाँ ध्यान लगाएगी, और सारे दिन ना यही बैठी रहती है 2 घंटे, है ना, 2 घंटे बैठी रहती है, कुछ बात तो करती नहीं।
अच्छा, ऐसे वो बोला? ऐसा बोला उस ज्योति ने। मैंने कहा मैं क्या करूँ, ध्यान तो सन्यासी लगाते हैं, जबकि मैंने खुद सन्यास किया हुआ है। अच्छा। तो भी मेरा मन क्या कह रहा था, सन्यासी ध्यान लगाते हैं? और मुझे ये पता भी नहीं, मैं 6 महीने से ऐसे बैठ के 2 घंटे ध्यान लगा रही हूँ। हाँ। तो मैं तो यही सोचती थी कि संस्था का नियम ही है। हाँ। तो दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ, मैंने कहा हाँ कहाँ लगाएं। तो फिर मैंने गुफा इमेजिनेशन में, तो जैसे ये शब्द बोला ना कि सन्यासी ध्यान लगाते हैं, तो मुझे एक गुफा याद आई, और वहाँ पे एक शिवलिंग है और सागर के किनारे वो गुफा है, पुराना वो शिवलिंग है, कोई गया ही नहीं है। और वहाँ पे एक साधु की ड्रेस है। तो पहले तो मैंने उसकी विजुलाइजेशन के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली विजुलाइजेशन चालू हो गया मेरे अंदर 6 महीने के बाद, कि मैं इसकी पहले सफाई करती हूँ। तो सफाई की, और फिर वो सागर में स्नान किया, फिर वो साध्वी की वो ड्रेस पहनी, और फिर मैं ओम की चैंटिंग करने वहाँ पर ही वहीं पे बैठे बैठे विजुलाइजेशन इमेजिनेशन में। तो दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन फिर वही खिंचाव कि आज कहाँ ध्यान लगाएगी। तो मैंने कहा हाँ आज कहाँ लगाऊं। तो उसमें फिर एक और आवाज़ आती है, प्रकृति के 5 तत्वों को तुम पावन बना सकती हो। अच्छा। मैं तो साधारण हूँ, मैं कैसे बना सकती हूँ। तो फिर मैंने अपनी विजुलाइजेशन में फिर किया, एक अग्नि देवता खड़ा है, वायु देवता खड़ा है, सारे देवता खड़े करके। आपने विजुलाइज किया, ऑटोमेटिक आया ये? अपने आप ही उस समय आया ना। क्योंकि आपको पता था अग्नि देवता और ये देवता सबकी मतलब चेहरे और मतलब नहीं, ये सब नहीं पता, ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिकली आया। ओके। कि मैं इनको, फिर मैं एकदम से दुर्गा बन गई और सबको पावन कर रही। तो ये विजुलाइजेशन था। फिर थर्ड डे कि आज कहाँ ध्यान लगाएगी, तो 3 दिन वो ज्योति आई थी और ये सिखा के गई। तो थर्ड डे मैंने जैसे एक जंगल से जा रही हूँ और शहनाइयाँ बज रही हैं। अच्छा। और मैं तो स्वर्ग के गेट पर पहुंच गई। अच्छा। तो वहाँ देवी देवता मेरा वेलकम कर रहे हैं और मैं भी देवी बन गई। और फिर मैं वहाँ के स्वर्ग के विमान में बैठकर मुझे पूरा विजिट कराया जा रहा है। कौन सा प्लेन था मैम वो? स्वर्ग, जैसे देवी देवताओं का नहीं होता है वो उड़ने वाला, तो उस टाइप का, उसमें बैठ के मैं आराम से उनके साथ जा रही हूँ, सारा विजिट। वहाँ से मुझे विजुलाइजेशन की पावर आई। तो 3 दिन ज्योति सिखा कर गई। उसके बाद वो खिंचाव नहीं हुआ। अच्छा। 2 मिनट का वो चला गया। तो ऐसे करते करते मुझे 1 साल हो गया था। मैंने दुनिया के हर कोने पे ध्यान लगाया। अच्छा। हाँ, जैसे आज मैं गार्डन में, आज फलानी बिल्डिंग पे मैं और भगवान जी मिलने वाले हैं, आज वहाँ, आज ट्रेन में मिलेंगे। ऐसे अलग अलग जगह पे सारे स्थान, प्रकृति का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा। सागर के अंदर, सागर के किनारे, पहाड़ों पे, हाँ पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया। और जबकि मेरे कुछ मैंने ना देखा ना कुछ, ऐसे हर रोज़ 2 घंटे मेरा वो सब चलता था। वो फिर 1 साल के बाद मेरे अंदर वो शक्ति आई, मुझे नहीं पता था। तो फिर एक दिन फिर वो पावर आती है और कहती है कि क्या है, तुम खेल पाल करती रहती हो, नीचे ऊपर आओ ना। अच्छा। तो मैंने कहा ऊपर कहाँ आए, ऊपर तो अंतरिक्ष है, ये ग्रह हैं। तो फिर मैं उन पर ध्यान लगाने लगी। अच्छा। एक ग्रह पर, चांद पर विजुलाइजेशन में, शनि ग्रह। ये अपने आप हो रहा था? अपने आप ही हो रहा था। और ऐसे उनको शांत कर रही हूँ ओम ध्वनि के साथ। तो ये सब चल रहा था। तो इसको भी करते करते 2 महीने हुए थे। अब वो ज्योति फिर परेशान होती है कि ये तो अब यहीं अटक करके रह गई है। अच्छा। ना, ये बादलों में ही रह गई और ग्रह तक पहुँच पाई है, इससे ऊपर और आना है इसको। तो मुझे नहीं पता था कि ऊपर और भी दुनिया है। तो फिर एक दिन ऐसी बारिश थी और हमारे सेंटर पे कोई था नहीं, तो एक बड़े दीदी थे। तो मैंने कभी एग्जीबिशन समझा ही नहीं। तो उन्होंने कहा नीलम आप उस भाई को समझा के आओ। तो जब मैं वो एग्जीबिशन समझाने लगी तो उसके अंदर एक चित्र था जिसमें 3 लोग हैं। एक ये साकारी दुनिया है, एक बीच में सूक्ष्म दुनिया है जहाँ हमारी लाइट की बॉडी जाती है जब मृत्यु होती है, और एक है उससे ऊपर जहाँ आत्माओं की दुनिया, रूहों की दुनिया, जिसको गीता में भी 6ठा महतत्व कहा है, परम धाम। तो जहाँ ये सूर्य चांद का भी प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ पर वो गॉड इज लाइट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा। तो वो थी, लेकिन वो मुझे नहीं पता था। तो जैसे ही मैं उस भाई को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसमें वो मुझे दिखाई दी, अरे मैं चांद तारे यहाँ तक तो आ गई, अच्छा ये 2 और लोग हैं, यहाँ मुझे आना है। तो उस दिन बस में वो भाई तो चले गए और उसके बाद बार बार मैं टाइम देख रही हूँ कि कब 6 बजे शाम को और मैं ध्यान लगाऊं। तो दीदी ने भी पूछा कि नीलम तुम बार बार ये घड़ी देख रहे हो क्यों?
तो उनको मैंने बताया नहीं कि ये हो मैं करती क्या हूँ मेडिटेशन में ना। तो फिर जैसे ही 6 बजे और मैं सीधा ऊपर लाइट की दुनिया में पहुंच गई, क्योंकि अच्छा। मुझे इंतजार था कि मैं अब इनको भी मुझे क्रॉस करना है, चांद अच्छा, तारा डील आपको ये था कि ये ऊपर क्रॉस करना है, आपको इसको बढ़ना है। ऊपर करना है। तो जब उस लाइट की दुनिया में गई तो वहाँ भी फिर मेरा विजुअलाइजेशन चालू हुआ कि आज हम फरिश्तों की महफिल में आए हैं, आज मुझे भी बोलने का मौका दिया, आज मेरा वेलकम हो रहा वहाँ है। स्पीकिंग कर रहे हो आप, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो वहाँ पर। हाँ, और वहाँ भी खेल रहे हैं हम। अच्छा। तो ये सब विजुअलाइजेशन चल रहा है, लेकिन परम धाम यानी छठा मह तत्व उसका नहीं मालूम था। तो फिर वो ज्योति कुछ टाइम के बाद फिर कहने लगती है कि थोड़ा सा और ऊपर आना है, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा रह गया है। हाँ, थोड़ा सा रह गया। तो जब मैं ऊपर गई उस दुनिया में, तो वहाँ वो जैसे सागर के अंदर भंवर होती है, जो एक होल होता है और उसमें वो इस टाइप का वो है ज्योति का स्रोत, जहाँ से ये सारा ब्रह्मांड उसके उसमें है। वहाँ पर मैं पहुँच गई। इवन मैंने वो थॉट भी रीड किया कि परमात्मा भी सोचते हैं क्या, ये लाइट भी सोचती है क्या। तो पर वो वर्ड मेरे कैच नहीं हुए, बस इतना पता चला कि ये सोच गए हैं। अच्छा। तो वहाँ जब मैं जाने लगी थी तो एक ही अनुभूति होती थी, जैसे प्योरिटी है तो प्योरिटी में ही डूब जाती थी। लेकिन मेरा मन जो इतने साल से ज़्यादा हो गया था विजुलाइज करने की, जो उसको आदत पड़ गई थी मेडिटेशन में, तो वो करने आता था, बट ये अनुभूति उसको छोड़ती नहीं थी, परमात्मा छोड़ते नहीं थे। अच्छा। तो जो शांति है, आनंद है, तो मेरा इंटेलेक्ट वहाँ पे ऐसा एकाग्र हो जाता था, चुंबक की तरह मैं ऊपर खिंची हुई हूँ। अच्छा। जिस मान लीजिए अभी ये माइक है और इसमें अभी तो चुंबक है ना, जिधर लगाएंगे तो कैसे वो खींचेगा। हाँ, तो ऐसे मैं यहाँ बैठती थी और ऊपर एकाग्र रहती थी बिल्कुल वहाँ परम धाम में, और 2 घंटे कम से कम एक ही स्टेज में, एक ही अनुभूति में, एक ही फीलिंग्स। तो आंखें बंद होती थी कि आप वो ध्यान लगाते थे उसमें? नहीं, खुली रहती थी। आंखें खुली रहती थी और उस पॉइंट पे ध्यान रहता था आपका? नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नॉर्मल पॉइंट से तो फिर हटा लिया। अच्छा। क्योंकि वो थकती थी ना आंखें, तो ऐसे रहती थी, लेकिन वहीं पे रहती थी ऊपर। आंखें खुली हो कि आपका ध्यान वहाँ पहुँच जाता था? वहाँ पहुँच जाता अगर मान के चलो कोई सामने से जा रहा है या कोई कुछ आ रहा है? नहीं, वो सब पता नहीं। आंखें खुली हुई? हाँ, आंखें खुली हुई, ऐसे एकाग्र रहती थी और अपना उसमें है, जिसको जाना आना वो ठीक है। तो तब बनी थी मैं थॉट रीडर। मुझे नहीं पता था कि मैं ना उसके लिए कर रही थी पुरुषार्थ कि मैं थॉट रीडर बनूँ, ना मुझे कोई शौक़ था। फिर वो पावर मेरे अंदर जब आई तो फिर जैसे मैंने आपकी तरफ देखा तो मुझे पता चल रहा है आप क्या सोच रहे हैं, कि जिसकी भी तरफ देखूं उसी के बारे में मुझे पता लगने लगा। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते थे या दीदियाँ थी, तो ऐसा आता था, दीदी अब ऐसे जाएंगी, फिर वापस लौटेंगी और फिर कहेंगे नीलम पानी देना। अच्छा। इतना पूरा सीन क्रिएट हो जाता था कि अब ऐसे बोलने वाली हैं, अब ऐसे बोलने वाली हैं। अभी देखना, यहाँ से जा कर के सीढ़ी तक जाएंगी, फिर लौट के आएंगी। तो यहाँ तक ऐसे वो दृश्य दिखते थे मुझे, और वो थॉट रीड करने लगे। तो फिर अपने आप को भी फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनना नहीं चाहती थी, ये कैसे बना दिया, किसने बना दिया। अच्छा। फिर मुझे लगा इन्होंने हिप्नोटाइज किया है। हाँ। तो फिर मैं जिस दीदी को देख के ब्रह्मा कुमारी बनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। फिर उनसे मैंने बात की और लड़ाई सी एक तरह से की कि आपकी वजह से मैं बनी हूँ और आपने मुझे हिप्नोटाइज किया है, नहीं तो मेरा तो ये था ही नहीं। अब वो देख रही है इसको हो क्या गया है, ये कुछ भी बोले जा रही है और ये ठीक नहीं है, आप अंदर कुछ और सोचते हो, बोलते कुछ और हो, बाबा ये नहीं कहते, यानी जो शिव बाबा हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं नहीं पूरा फॉलो नहीं करते आप। तो ऐसे अटपटी बात है। जब मैं उनसे बोलने लगी तो उनको लगा कि इसके लगता है योग ज़्यादा लगा है, इसलिए इसके अंदर वो पावर आ गई, ज़्यादा एनर्जी आ गई। हाँ। और सब पर मैंने वो उसको एक्सपेरिमेंट देखा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं मन की बात नहीं मानती थी, मैंने नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं देखती थी प्रैक्टिकल में वो वैसा ही कर रहे हैं। तो फिर ये आ ही चुकी थी। तो फिर दीदी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो ये बताओ आप चाहती क्या हो। मैंने कहा ये कि मैं जा रही हूँ अपने घर मुझे नहीं रहना है संस्थान। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चले जाना। तो अच्छा तुम मुझसे प्यार करती हो तो एक कहना मानो। मैंने कहा हाँ बोलो। फिर 2 महीने के बाद चले जाना। मैंने कहा ठीक है 2 महीने के बाद चली जाऊँ, जहाँ इतना रही हूँ 2 महीने और से 2 महीने और सही। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा एक और बात मेरी मानना, 2 महीने मेडिटेशन नहीं करना, अच्छा नीचे नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैंने मन में यही सोचा हाँ हमारे घर में तो करते नहीं है, ये तो यहीं के नियम है, तो छोड़ देती हूँ। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, दीदी का कहना माना। 2 महीने के बाद वो गई
पावर, चली गई। क्योंकि मैंने मेडिटेशन नहीं किया फिर। हाँ और फिर एक ही अंदर से विचार आया, अरे लड़की को तो चाहे शादी करनी है, घर बार तो छोड़ना ही है, चाहे माँ बाप शादी कर देंगे, हाँ और संस्था भी अच्छी है, हाँ तो चलो ठीक है मैं रह जाती हूँ। तो फिर मैं गई नहीं। तो वो एक थॉट रीडर की पावर आई थी उस समय। तो थॉट रीडर में आपको ये पक्का हुआ था कि आपने बोला, आपने एक शक जताया था इसमें कि ये संस्थान, ये जगह थोड़ी ठीक नहीं है, को लग रहा था आपको, ये भी पता लगा था कि ये जगह मिली ठीक है, दोनों का सब पता लग गया था? नहीं, जगह जगह ठीक है, लेकिन जो परमात्मा के महावाक्य हैं वो बहुत एलिवेटेड हैं। यानी एक तरह से देवता बनाने की वो पढ़ाई है, मनुष्य से देवता कैसे बनना है। अब 4 दिन में थोड़ी बन जाएंगे कोई, तो एकदम से विकारों को कैसे छोड़ पाए। इसलिए आपको परेशान हो गए थे आप? हाँ, तो इसलिए मुझे ये लगा कि पूरा इसको क्यों नहीं फॉलो करते। अच्छा, क्या पूरा फॉलो करो ना? पूरा फॉलो नहीं कराते हो आप? पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो जिद सी आ रही थी मुझे कि नहीं है, फिर दूसरों को क्यों सुना रहे हैं अगर पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो समझ नहीं आया कि ये तो भगवान के महावाक्य, ये इनके नहीं है, ये तो सिर्फ माध्यम है उसको सुनाने के ना। अब कई बार लोग क्या है कि हम दीदियों को देखते हैं, है ना, अब हमें तो अच्छाई भी नजर आ जाएंगी आपको, आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी। बिल्कुल। तो जो आप देखेंगे वही दिखाई देगा ना। नॉट हम दीदी, वो तो किसी भी इंसान में, घर के सदस्य में भी एक इंसान की सब तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति कभी उसकी तारीफ नहीं करेगा। जैसे देखिए वैसे मिलेगा, वैसे ही मिलेगा ना। तो फिर समझ में आया, ओहो ये दीदियों का ज्ञान नहीं है, ये तो परमात्मा का ज्ञान है, और वो बहुत प्योर है और वो हमें बनाना चाह रहे हैं। फिर धीरे धीरे ज्ञान मुझे समझ में आया। तो ये संकल्प की सिद्धि थी। एक टाइम पे जब हमारा सेंटर रेंट पे था, तो उस समय भी परमात्मा की टचिंग से वो सेंटर बना। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसी महावाक्य सुना रही थी और वो लाइट आकर के एकदम से मुझे रोक देती है और कहती है कि ये नहीं, अभी नहीं सुनानी है, उसकी बात कर। अच्छा। सेंटर बनाना है, अपना सेंटर बनाना है। मैंने कहा है ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सालों के बाद वो ज्योति फिर वापस लौटी मुझे रोकने के लिए। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता, फिर मैंने हटा दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी महावाक्य सुनाने दीजिए। थोड़ी देर के बाद फिर वो लाइट आती कि नहीं यही बात करनी। तो 3 बार उस लाइट ने मुझे रोका। अच्छा। तो मैंने भी कहा कि नहीं, मैं लास्ट में ही बात करूँगी। लास्ट में बात की कि क्यों ना सेंटर अपना बन जाना चाहिए, ऐसे ऐसे है, रेंट पे बहुत ज़्यादा है ये। तो बात भाई बहनों ने थोड़ी सी ऐसी रखी कि नहीं दीदी खर्चे बहुत हैं, हम बुजुर्ग हैं, नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, वैसे भी मेरा अपना संकल्प नहीं था, मुझे तो परमात्मा टचिंग करा रहे हैं, तो मैंने बोल दिया। फिर 10 बजे जब वो तो सुबह चले गए, फिर 10 बजे वापस फिर वो ज्योति आती है। मैंने ब्रेकफास्ट करके हटी थी और फिर कहती है कि फिर बात कर ना, मकान की फिर बात कर। उनका अब कहाँ करूँ, अब कैसे करूँ, अब तो यहाँ कोई स्टूडेंट्स भी नहीं है। तो फिर कहा कि नहीं, जो डायरी में कॉन्टेक्ट नंबर है ना उनको कर, तो उनसे पूछ। तो फिर मैंने अपने हिसाब से ही मन में सोचा, मैंने कहा ऐसा है, हम सेंटर बनाने का विचार कर रहे हैं, अभी खरीद नहीं रहे, एस्टिमेट लगाना चाहते हो कि कितना हो जाएगा, क्या आप सहयोग करना चाहेंगे बाबा घर में? तो सब ने अपने अपने हिसाब से, मैंने कहा लिखवा दो, देना नहीं है, सिर्फ मैं लिस्ट बना रही हूँ। तो मैंने लिस्ट बनाई, वो 1 घंटे के अंदर सारी कॉल्स जो भी मैंने की, 1 घंटे के अंदर 20 लाख की लिस्ट बन गई। और तेरी इतनी क्या बात है। तो वहाँ से फिर मैंने अपने बड़ों को बोला कि दीदी आज सुबह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कॉलिंग कर लिया, 20 लाख की एक बार में कर दिया। क्या बात है। तो फिर दीदी ने कहा ठीक है, मकान देखना चालू करो। सेंटर फिर देखना चालू किया। और फिर जो भी भाई बहन उन्होंने सहयोग दिया। मैं फिर भूल गई कि उस लिस्ट वाले लोगों को मुझे कहना है कि आप अब हम ले रहे हैं, क्योंकि उस प्रोसेस में भी 3-4 महीने हो गए थे। Obviously. तो फिर उसके बाद मैं फिर ऐसी ज्योति से बात करने लगी। मैंने कहा क्या है भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई थी, बोले आप पक्का है कि कोई ना कोई है, मुझसे बात कर रहे हो। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट है, वो तो पता ही है, निराकार शिव है, ज्योति है। तो फिर तो मेरी बात ऐसे होने लगी। मैंने कहा क्या है, कहाँ फंसा दिया, और ये अब कैसे होगा ये। तो फिर जैसे नहीं, जैसे पिता अपने बच्चे को थप्पड़ सा लगाता है, तो ऐसे जैसे मेरे सिर को किया हो। तुमने कॉल तो की नहीं। वो जो कॉल्स वाले हैं जो ज्योति बोले कॉल तो करो, फॉलो अप तो लो उनका। हाँ, तुमसे कहो तो सही, तो सुबह 1 कॉल करोगे, शाम तक पैसा आएगा। तो मैंने फिर सुबह कॉल किया 1-1 भाइयों को जिन्होंने मुझे बताया था, शाम तक पैसा आ जाता था। ऐसे करके सेंटर बना दिया। 20 लाख रुपए आ गए। हाँ, शाम तक, 1 महीने में नहीं, एक दिन में नहीं, 1 महीने में।
क्या रोज बात है, एक क्या बात कॉल है। करनी थी ना। तो ये है पावर ऑफ मेडिटेशन कि आप इतनी डीप चले गए। मुझे लगता है मैम इसके कहानी के आगे बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, मगर इस समय के अभाव के कारण हमें यहीं पर बहुत कुछ रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके आगे क्या होगा। ज़रूरी बताएं कि आपको ये कहानी सुन के और ये मेडिटेशन की बातें सुन के आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। हम इतने डीप पहुंच गए कि आप सिद्धि प्राप्त कर लिए, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक जो हायर सेल्फ से बात कर रहे हो, जो बोलते हैं कि किसी हायर सेल्फ से बात कर रहे हो, आप ज्योति से बात कर रहे हो। ज्योति को लड़की नहीं है, लाइट है उससे बात कर रहे हो आप। तो उस फेज में जाकर आपने अपनी अपनी बॉडी को, जो एलिवेशन बोलते हैं, अपनी एनर्जीज को बढ़ा लिया है। तो मतलब आप इतने प्योर हो गए हो। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था, नॉर्मल बैठना स्टार्ट किया आपने, बस देखना स्टार्ट किया था और आप यहाँ पहुँच गए हो जहाँ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी हायर सेल्फ से। बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है इसके आगे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, ख़त्म नहीं होने वाले। मैं ये वीडियो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी यहीं पर। हमने आज सीखा कैसे बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, ध्यान कैसे लगाना है, थोड़ी देर बैठना है, और ये अभ्यास है, ये बैठना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बैठोगे नहीं तो होगा नहीं। आप शुरुआत में बात करोगे, समझोगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सवाल आएंगे, लड़ाई आएगी, मगर आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। फ़ोन से पहले ध्यान पहले कर लेंगे और लगातार करेंगे। दैट क्रिएट मेडिटेशन। आपको कैसा लगा, इस वीडियो को शेयर करके अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें, और इस वीडियो में जो भी चीज़ सीखी आपने उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वैल्यू, फॉर कमिंग इन दिस शो। दोबारा आने के लिए नॉर्मल सेट में, अगली बार दोबारा मिलते हैं, नई नई बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।